हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट विजन। आज हम आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी केवीएस आर्ट की सबसे बेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए ब्राक का, बी पिकासो का, सी ड्यूरर का, डी रूबेंस का। इसका राइट आंसर है ड्यूरर का। कोर्ट ऑफ आर्म्स ड्यूरर का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार हैं। ऑप्शन ए देलाक्रा, बी बेर्निनी, सी वार्मियर, डी पिकासो। इसका राइट आंसर है देलाक्रा। स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार देलाक्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कला शैली का नाम बताइए जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है। इसका राइट आंसर है कंपनी शैली। कंपनी शैली का जो जन्म हुआ था वह यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ था। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक चित्र किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी शैलेंद्र मुखर्जी, सी राजा रवि वर्मा, डी जामनी राय। इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक चित्र नंदलाल बोस की कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.एन. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शन ए दिल्ली स्कूल, बी जे स्कूल, सी मद्रास स्कूल, डी लखनऊ स्कूल। इसका राइट आंसर है जे स्कूल। एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा जे स्कूल से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी का काल अजंता की किस गुफा का निर्माण काल माना जाता है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 10, सी गुफा संख्या 9, डी गुफा संख्या 17। इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 1। 7वीं शताब्दी का जो काल है वह अजंता की गुफा संख्या 1 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जयपुर के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। ऑप्शन ए बिहारी सतसई, बी रेखा चित्र, सी लोक चित्र, डी बाल चित्र। इसका राइट आंसर है बिहारी सतसई। जयपुर के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु बिहारी सतसई रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मीरक मिर्जा गियास, बी अबुल फजल, सी हुमायूं, डी अकारिजा। इसका राइट आंसर है मीरक मिर्जा गियास। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चंबा शैली, बी मुगल शैली, सी बीकानेर शैली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बीकानेर शैली। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा बीकानेर शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, नियो बंगाल शैली का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी जामनी राय, सी असित कुमार हल्दर, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। नियो बंगाल शैली का प्रवर्तक नंदलाल बोस को कहते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें यह पूछा जाता बंगाल शैली का प्रवर्तक कौन है, तो बंगाल शैली का प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है? ये नंदलाल बोस हैं। इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है, इसमें ध्यान दीजिए। बंगाल शैली के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक नंदलाल बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैलचित्रविद से
चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी सतीश गुजराल, सी अमृता शेरगिल, डी के हेब्बर। इसका राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। तैलचित्र वृत्त से चित्र बनाने वाले सबसे पहले चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी जामिनी राय, सी नलिनी मालनी, डी माधवी पारेख। इसका राइट आंसर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक ऐसी चित्रकार हैं जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए फ्रेस्को सेस्को, बी दोष, सी फ्रेस्को बनो, डी मणिकुट्टम। इसका राइट आंसर है मणिकुट्टम। वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवारों को मणिकुट्टम विधि से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या था? ऑप्शन ए 1400 से 1480 तक, बी 1410 से 1490 तक, सी 1420 से 1500 तक, डी 1430 से 1510 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर है 1420 से 1500 ईस्वी तक। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण का समय 1420 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए क्लॉड मोने, बी एडवर्ड माने, सी डेगा, डी विकमैन। इसका राइट आंसर है एडवर्ड माने। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र एडवर्ड माने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है ब्रूने लेस्की। परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार ब्रूने लेस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए नाट्य, बी विचार, सी आनंद, डी सौंदर्य। इसका राइट आंसर है नाट्य। रस का प्रमुख स्रोत नाट्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रेस्को से, बी मोज़ेक से, सी टेम्परा से, डी एचिंग से। इसका राइट आंसर है एचिंग से। ग्राफिक जो विधि जो होती है वह एचिंग से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है राजस्थान। बाबूजी का फड़ वह राजस्थान से संबंधित है। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए बाबूजी का फड़ पूछा जाए तो ध्यान में ये रहना चाहिए बाबूजी का जो फड़ है वो कहाँ की चित्रकारी है? वह राजस्थान की चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल काले और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र कहलाता है? एक ऑप्शन ए एकवर्डी, बी बहुवर्डी, सी वर्ण शून्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एकवर्डी। केवल काले और सफ़ेद रंग में बना एक बड़ा चित्र एकवर्डी चित्र कहलाता है। कोई भी चित्र हम बनाते हैं यदि हमारी धरातल यदि सफ़ेद है तो उस पर काले रंग का बनाएंगे, यदि हमारी धरातल काले रंग की है तो उसमें सफ़ेद रंग का रंग भरेंगे। वह हमारा जो चित्र होगा वह एक ही वर्णी होगा। एक वर्णी का अर्थ क्या होता है? वह एक रंगों से बनाया गया चित्र जो होता है वह एक वर्णी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी होती हैं या नीचे धसी होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रियलिज्म, बी रिलीफ, सी टेम्पर्ड, डी राग। इसका राइट आंसर है रिलीफ कहते हैं। जो कोई भी आकृति हो जो अपनी सतह से थोड़ा सा उठी हुई उभरी हुई हो और या नीचे धसी हुई हो उससे हम क्या कहते हैं? वह
रिलीफ कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के खड़ंग के उस अंग का नाम बताइए जो रंग के महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन ए लावण्य योजना, बी वर्णिका भंग, सी प्रमाण, डी सादृश्य। इसका राइट आंसर है वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के खड़ंग का जो वर्णिका भंग है वह रंग की महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अंजलि इलामेनन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए छापा कला, बी व्यंग्य चित्र, सी चित्रकला, डी नृत्य कला। इसका राइट आंसर है चित्रकला। अंजलि इलामेनन एक चित्रकला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए भोपाल में, बी नई दिल्ली में, सी नागपुर में, डी अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ऑप्शन ए ब्रह्मी, बी देवनागरी, सी किलाक्षर, डी खरोष्ठी। इसका राइट आंसर है ब्रह्मी। सांची स्तूप पर ब्रह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26, तलगिरवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था। इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने तलगिरवर मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि वर्ली नामक लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए गुजरात से, बी असम से, सी उड़ीसा से, डी महाराष्ट्र से। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र से। वर्ली नामक लोक चित्रकारी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 है, किरणवास से संबंधित चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए लारियोनो, बी मोद्रिया, सी आंद्रे, डी डेलोने। इसका राइट आंसर है लारियोनो। किरणवास से संबंधित लारियोनो चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, इम्पेक्टो तकनीक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चित्रकला से, बी प्रिंट मेकिंग से, सी फोटोग्राफी से, डी डिजिटल फोटोग्राफी से। इसका राइट आंसर है चित्रकला से। इम्पेक्टो तकनीक चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, बी प्रदोष सेन, सी रथिन मिश्रा, डी राम कुमार। इसका राइट आंसर है प्रदोष दास गुप्ता। समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। अगला प्रश्न है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी के मजुमदार, सी असित हलदार, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है असित कुमार हलदर। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्रधानाचार्य असित कुमार हलदर थे। अगला प्रश्न है, बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए आर.एस. बिष्ट, बी राम कुमार, सी जगदीश मित्तल, डी डी.पी. राय चौधरी। इसका राइट आंसर है राम कुमार। बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता राम कुमार हैं। अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी अमृता शेरगिल, सी नंदलाल बोस, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। मृत्युशैया पर शाहजहां नामक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला प्रश्न है,
गीता कपूर कौन है? ऑप्शन ए चित्रकार, बी मूर्तिकार, सी प्रिंट मेकर, डी समीक्षक तथा कला इतिहासकार। इसका राइट आंसर है डी समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं। गीता कपूर एक समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक किससे संबंधित है या किससे विकसित हुआ है? ऑप्शन ए सूर्य से, बी कमल से, सी चक्र से, डी अग्नि से। इसका राइट आंसर है सूर्य से। भारतीय संस्कृत में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन था? ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन है? ऑप्शन ए वेरासियो, बी गिबर्ती, सी दोनातेल्लो, डी मोंटेग्ना। इसका राइट आंसर है वेरासियो। लियोनार्डो दा विंची के गुरु वेरासियो थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी भरत मुनि, सी वराह मिहिर, डी आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर है आनंदवर्धन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आनंदवर्धन है। अगला प्रश्न है, लाट खान मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सांची, बी ऐहोल, सी भूमरा, डी बदामी। इसका राइट आंसर है ऐहोल। लाट खान मंदिर ऐहोल में स्थित है। अगला प्रश्न, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? ऑप्शन ए ऐहोल, बी मुदैरै। क्वेश्चन नंबर 39 है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? ऑप्शन ए ऐहोल, बी मदुरै, सी मामल्लपुरम, डी कांचीपुरम। इसका राइट आंसर है मामल्लपुरम। गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? ऑप्शन ए खजुराहो, बी नचना कुठार, सी उदयपुर, डी एलोरा। इसका राइट आंसर है खजुराहो में। चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मंजीत बाबा, बी न्यूटन सुजा, सी अशोक वाजपेयी, डी जे स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर है जे स्वामीनाथन। भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है भारत भवन के संस्थापक कौन है? भारत भवन के संस्थापक जे स्वामीनाथन है। ये भी पूछा जा सकता है भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे तो भारत भवन पूछा गया है। अगर पूछ लिया जाए भारत कला भवन कहाँ स्थित है, यह है आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राघव कन्हैया ने शिक्षा किससे प्राप्त की है? ऑप्शन ए शंखो चौधरी, बी प्रदोष दास गुप्ता, सी चिंतामणिकर, डी रामकिंकर बैज। इसका राइट आंसर है शंखो चौधरी से। राघव कन्हैया शिक्षा शंखो चौधरी से प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43 है, कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रोचे, बी वामगार्डन, सी प्लेटो, डी अरस्तु। इसका राइट आंसर है क्रोचे। क्रोचे ने बताया है कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। यह क्रोचे ने ही कहा था। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी
झारखंड। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45 है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा है कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए स्मिथ, बी पर्सी ब्राउन, डी एल्फिस्टन, डी मार्शल। इसका राइट आंसर है पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मंजीत बावा, बी ए रामचंद्रन, सी लक्ष्मण गौड़, डी गणेश हलोई। इसका राइट आंसर है ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन ने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए मद्रास, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। इसका राइट आंसर है मद्रास। भारत में कला विद्यालय की स्थापना सबसे पहले मद्रास में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्लू सर्कस किसकी रचना है। ऑप्शन ए हेनरी माथिस, बी मार्क शगाल, सी जॉन मीरो, डी मैक अर्नेस्ट। इसका राइट आंसर है मार्क शगाल। ब्लू सर्कस मार्क शगाल की रचना है। अगला प्रश्न है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था। ऑप्शन ए गोथिक, बी यूनान, सी रोमन, डी रोमनस्क। इसका राइट आंसर है गोथिक युग में। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली किसका अनुवाद है। ऑप्शन ए रामायण का, बी पंचतंत्र का, सी महाभारत का, डी गीत गोविंद का। इसका राइट आंसर है पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद जो होता है वह अनवर सुहेली होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। ऑप्शन ए आर एन टैगोर, बी जी एन टैगोर, सी ए एन टैगोर, डी अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर है आर एन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वह विमूर्ति शैली के हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। ऑप्शन ए ईवी हैवेल, बी नंदलाल बोस, सी के एन मजुमदार, डी मुकुल डे। इसका राइट आंसर है ईवी हैवेल। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य ईवी हैवेल थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है। ऑप्शन ए हेनेलिस्टिक, बी यूनान, सी मिनोअन कला, डी रोम के मोज़ेक। इसका राइट आंसर है यूनान। ब्लैक फिगर तकनीक यूनान कला में प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए आकृति, बी शिल्प, सी रूपभेद, डी आलेख। इसका राइट आंसर है आलेख। कामसूत्र में चित्रकला को आलेख के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं। ऑप्शन ए पेंटिंग, बी मूर्तिकला, सी संगीत, डी प्रिंट मेकिंग। इसका राइट आंसर है प्रिंट मेकिंग। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है या ज्योति भट्ट किससे संबंधित है। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्तमान में ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए एम एल श्रीवास्तव, बी आनंद देव, सी उत्तम पछरणे, सी मुझलता शर्मा। इसका सही आंसर है उत्तम पछरणे। वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम
पछड़ने हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा कांसी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए राय कृष्णदास, बी कमल कृष्ण, सी आनंद कृष्ण, डी कल्याण कृष्ण। राइट आंसर है राय कृष्णदास। नागरी प्रचारणी सभा कांसी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक राय कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला की बाहर दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किसकी रचना है? ऑप्शन ए के.बी. जिन्ना, बी अवतार सिंह पंवार, सी पारितोष सेन, डी के.जी. सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर है के.जी. सुब्रमण्यम। लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला की बाहर दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल यह के.जी. सुब्रमण्यम की रचना है। अगला प्रश्न है, मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर पाई गई है? ऑप्शन ए नंदगढ़, बी लुम्बिनी, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। इसका राइट आंसर है नंदनगढ़। मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख में पाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन ए आधुनिक युग, बी मुगल युग, सी गुप्त युग, डी प्रागैतिहासिक युग। इसका राइट आंसर है गुप्त युग। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन ए ई.वी. हैवेल, बी बाबूराव सडेलकर, सी लाकुड किपलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लाकुड किपलिंग। सर जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्राचार्य या पहले प्रधानाचार्य लाकुड किपलिंग थे। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए मोरपंख, बी दाना फतरंग, सी सोनकिरवा, डी लाजवर्द। इसका राइट आंसर है सोनकिरवा। बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोनकिरवा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? इसका राइट आंसर है रामकिंकर बैज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार रामकिंकर बैज हैं। अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी कृष्ण रेड्डी, सी चंचल बनर्जी, डी मुकुल डे। इसका राइट आंसर है मुकुल डे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार मुकुल डे हैं। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान काल का वह कौन सा कलाकार है जिसने स्वगृहों में जाकर अनेक शो का अध्ययन किया? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल, डी अंद्रिया डेल सार्डी। इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने स्वगृहों में जाकर के शो का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, बोट्स ऑन पद्य किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, बी अनुपम सूद, सी रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, डी जामनी राय। इसका राइट आंसर है रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती। बोट्स ऑन पद्य रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न, गल विहार किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी बर्मा, डी कंबोडिया। इसका राइट आंसर है श्रीलंका में। गल विहार श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? ऑप्शन ए रामेश्वरम, बी कोलकाता, सी कन्याकुमारी, डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। विवेकानंद टेम्पल कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न, कली गोपाल नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए असम, बी गोवा, सी महाराष्ट्र,
डी मणिपुर। इसका राइट आंसर है असम का। कली गोपाल नृत्य असम का है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में इनमें से कौन चित्रकार करता था? ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य, बी पिकासो, सी गुलाम मोहम्मद शेख, डी एम.एफ. हुसैन। इसका राइट आंसर है पिकासो। वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्र में पिकासो करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सफ़ेद, बी काला, सी लाल, डी पीला। इसका राइट आंसर है काला। सिंधु सभ्यता में जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं उस पर काले रंग का प्रयोग किया गया है। बर्तन तो वैसे लाल रंग के हैं, लेकिन उस पर जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग की गई है। अगला प्रश्न है, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन ए फ्रांज मार्क, बी ऑगस्ट मैके, सी मैक्स वैकमैन, डी ऑस्कर कोकोस्का। इसका राइट आंसर है अगस्ट मैके। लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को अगस्ट मैके ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न, किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? ऑप्शन ए पाल गागेन, बी वान गाग, सी मोन्स, डी विलियम ब्लेक। इसका राइट आंसर है वान गाग। वान गाग के तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। अगला प्रश्न, बैल नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए मोने, बी माने, सी सिसिली, डी डेगा। इसका राइट आंसर है डेगा। बैल नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार डेगा थे। अगला प्रश्न, फ्रांसिस्को एंजिलो किस शैली का चित्रकार हैं? ऑप्शन ए बैरोक, बी पुनर्जागरण, सी नव क्लासिक, डी पूर्व रेफेलाइट। इसका राइट आंसर है पुनर्जागरण। फ्रांसिस्को एंजिलो एक पुनर्जागरण शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? ऑप्शन ए लियोनार्दो दा विंसी, बी राफेल, सी बोत्तिचेली, डी माइकल एंजेलो। इसका राइट आंसर है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने बताया था कि जो चित्र में जो रंग होते हैं वह हाथों से नहीं भरे जाते, वह मस्तिष्क से भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ, बी चैत्य, सी स्तूप, डी गुहा कला। इसका राइट आंसर है स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी हजारा, सी लाहौर, डी नागपुर। इसका राइट आंसर है दिल्ली। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। इसका राइट आंसर है हुमायूं ने। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं ने प्रारंभ किया था। तथा ये भी पूछा जा सकता है, मुगल काल में चित्रकला का अंत किसके युग में प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है शाहजहां के युग में प्रारंभ हुआ था और औरंगजेब के युग में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, गंधार शैली मिश्रण है। ऑप्शन ए भारतीय ईरानी, बी ग्रीको रोमन, सी भारतीय चीनी, डी ग्रीको ईरानी। इसका राइट आंसर है ग्रीको रोमन। गंधार शैली ग्रीको रोमन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सेजा एवं वान गाग, बी मोने एवं माने, सी रूबेंस एवं ब्रूगेल, डी
पिकासो एवं ब्राक। इसका राइट आंसर है पिकासो एवं ब्राक के द्वारा। पिकासो एवं ब्राक ने कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए लाल हरा, बी हरा नीला, सी पीला लाल, डी नीला बैगनी। इसका राइट आंसर है हरा लाल। ये हरा लाल क्या है? एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा सीरीज के निर्माता हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य, बी दाऊद मेहर, सी एम.एफ. हुसैन, डी जातिन दास। इसका राइट आंसर है विकास भट्टाचार्य। दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? दुर्गा सीरीज के निर्माता विकास भट्टाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच, बी गोपाल सिंह, डी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डी मोरक्राफ्ट। इसका राइट आंसर है जेसी फ्रेंच। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बाघ की कौन सी गुफा रंगमहल कहलाती है? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका राइट आंसर है चौथी। बाघ की चौथी गुफा रंगमहल गुफा के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो, डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से यह मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए अग्नि चक्र, बी चंद्रमा चक्र, सी सुदर्शन चक्र, डी सूर्य समान चक्र। इसका राइट आंसर है सूर्य समान चक्र। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र यह सूर्य सम्मान चक्र का प्रतीक माना जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, द कॉलिंग ऑफ सेंट्स मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए कैरवेजियो, बी सुरब्रान, सी गुसे रिवेरा, डी अल्फेसो एब्रिल। इसका राइट आंसर है कैरवाचियो। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र के चित्रकार कैरवाचियो हैं। अगला प्रश्न, टाइगर इन मूनलाइट नाइट किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए रामकिंकर बैज, बी मृणालिनी मुखर्जी, सी अनुपम सूद, डी जोगेन चौधरी। इसका राइट आंसर है जोगेन चौधरी। टाइगर इन मूनलाइट नाइट कीर्ति जोगेन चौधरी की है, जो कब बनी थी? यह 1978 से 1979 के मध्य बनी थी। अगला प्रश्न है, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, बी हेगेल, सी कांट, डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है हेगेल ने। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण सर्वप्रथम हेगेल ने किया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो संस्कृति नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, बी शंखो चौधरी, सी राम कुमार, डी बीसी सन्याल बीसी। इसका राइट आंसर है सतीश गुजराल। मोहनजोदड़ो संस्कृति नामक चित्र सतीश गुजराल द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, धीमान और वितपाल किस शैली के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए गुजराती शैली, बी पहाड़ी शैली, सी पाल शैली, डी वसवली शैली। इसका राइट आंसर है पाल शैली। धीमन और वितपाल पाल शैली के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस चित्रकला शैली से
संबंधित है? ऑप्शन ए जैन शैली, बी राजपूत शैली, सी पहाड़ी शैली, डी गुलेर शैली। इसका राइट आंसर है जैन शैली। कल्पसूत्र जैन शैली से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्रकला शैली ढूंढान शैली के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, बी कांगड़ा शैली, सी कोटा शैली, डी बूंदी शैली। इसका राइट आंसर है जयपुर शैली। जयपुर शैली ढूंढान शैली के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है? ऑप्शन ए दीवार चित्र, बी पोथी चित्र, सी वास चित्र, डी लघु चित्र। इसका राइट आंसर है लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता होती है लघु चित्र। अगला प्रश्न, भारतीय ध्वज में चक्र किसका घोतक है? ऑप्शन ए मध्यम गति, बी मौन, सी निरंतर गति, डी अस्थायी भाव। इसका राइट आंसर है निरंतर गति। भारतीय ध्वज में चक्र निरंतर गति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है? ऑप्शन ए शास्त्रीय कला शैली, बी रोमनस कला शैली, सी गोथिक कला शैली, डी वाइजेंटाइन कला शैली। इसका राइट आंसर है रोमनस्क कला शैली। रोमनस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस कला संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली संग्रहालय, बी मथुरा संग्रहालय, सी कला भवन, डी इलाहाबाद संग्रहालय। इसका राइट आंसर है मथुरा संग्रहालय। भारत के मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए मिनिएचर शैली, बी भित्ति चित्र शैली, सी ईजल शैली, डी पांडुलिपि शैली। इसका राइट आंसर है मिनिएचर शैली। कारखाना शब्द मिनिएचर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? ऑप्शन ए द रेनडियर, बी द वीनस ऑफ विलेंडार्फ, सी द हेड ऑफ वारका, डी द डांसिंग गर्ल। इसका राइट आंसर है द वीनस ऑफ विलेंडार्फा। यह मानव द्वारा सबसे प्राचीन स्थापत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन हैं? ऑप्शन ए मुकुल डे, बी प्रभाकर बर्वे, सी तयब मेहता, डी जहांगीर सांवावाला। इसका राइट आंसर है प्रभाकर बर्वे। प्रभाकर बर्वे एक तांत्रिक कलाकार माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।